नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। 31 अक्टूबर तक सरकारी कार्यक्रमों में औपचारिक सम्मान की रस्म पर रहेगी रोक। मुख्यमंत्री ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली विकसित करने पर दिया बल। हेल्पलाइन नंबर 1100 को भी आपदा हेल्पलाइन में जोड़ा जाएगा। इमारती लकड़ी तस्करी पर रोक के दृष्टिगत वन व पुलिस सीमा चौकियां होंगी एकीकृत। मुख्यमंत्री ने कहा, नीतिगत परिवर्तन और नए कानूनों से चुनौतियों से पार पाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार ने आपदा पीड़ितों को उपलब्ध करवाई हेली सेवा। हेलीकॉप्टर से 2 गर्भवती महिलाओं को किया गया एयरलिफ्ट। और अब समाचार विस्तार से। व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य कर रही प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 31 अक्टूबर 2023 तक विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के दौरान शॉल, टोपी और पुष्पगुच्छ के माध्यम से गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करने की रस्म पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इस निर्देशानुसार 31 अक्टूबर 2023 तक सरकारी कार्यक्रमों में कोई औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर 2023 तक क्षेत्र के दौरे के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों को पारंपरिक रूप से दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को भी निलंबित किया गया है। यह निर्णय व्यवस्था में सार्थक एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। राज्य सरकार का यह निर्णय प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए संसाधनों के समुचित उपयोग तथा प्रशासन में औपचारिकता के बजाय संवेदनशील व प्रभावी कार्य संस्कृति के समावेश को भी रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने आपदा के समय जान माल के नुकसान को कम करने के दृष्टिगत सक्रिय रूप से कार्यवाही पर बल दिया। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और इसके लिए तैयारियों से संबंधित विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के दृष्टिगत वर्तमान में वास्तविक समय के आधार पर मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए सुदृढ़ और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में 5 स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां स्थापित करना प्रस्तावित है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है और इस समस्या से पार पाने के लिए समुचित कदम उठाना बेहद आवश्यक है। ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली अस्थायी झीलों की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान बांधों से पानी छोड़ने के लिए समुचित प्रणाली की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने क्षमता निर्माण उपायों पर बल देते हुए कहा कि राज्य में 47,390 स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उनकी सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा संबंधी हेल्पलाइन नंबर 1077 और 1070 के अतिरिक्त एक अन्य हेल्पलाइन नंबर 1100 को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए ताकि आपदा के समय प्रभावितों को समय पर समुचित सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत भवनों के निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं पर अध्ययन करने के भी निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील है और आपदा संबंधित जोखिम को कम करने के लिए ऐसी घटनाओं से प्राप्त डाटा का संकलन और इसकी निरंतर निगरानी आवश्यक है। राज्य में सभी सरकारी विभागों द्वारा भी सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग आधारित योजना पाठशालाओं, अस्पतालों सहित अन्य संवेदनशील भवनों की रेट्रोफिटिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी ढलानों के कटान, मलबा प्रबंधन और निर्माण से निकलने वाले मलबे के लिए निर्धारित बिंदुओं की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए और जल निकासी व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश से लकड़ियों की तस्करी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वन विभाग की चौकियों को पुलिस सीमा चौकियों के साथ एकीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने आज शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इमारती लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए इन एकीकृत चौकियों पर सीसीटीवी निगरानी सहित अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इमारती लकड़ी की तस्करी से राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है। उन्होंने वन विभाग को लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए सक्रिय एवं कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन और पुलिस चौकियों के एकीकरण से व्यापक निगरानी एवं इमारती लकड़ी चोरी के विरुद्ध प्रभावी कदम सुनिश्चित होंगे। हिमाचल प्रदेश के जंगल उत्तरी भारत को प्राणवायु प्रदान करते हैं और वन राज्य की मूल्यवान संपत्ति है। हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रदेश की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को वन भूमि में गिरे पेड़ों को तुरंत हटाने और उनका उचित निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के 5 वन मंडलों में खैर के पेड़ों की कटाई की कार्य योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन विभाग इस कार्य योजना पर तत्परता से काम करते हुए बरसात का मौसम समाप्त होने के उपरांत समयबद्ध तरीके से इसे क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वर्ष मई माह में प्रदेश के 5 वन मंडलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ में खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर सायं शिमला के गेयटी थिएटर में नाटक रावी पार के मंचन पर बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। रिक्रिएशन आर्ट एंड कल्चर क्लब हिमाचल प्रदेश सचिवालय, द लिटिल ग्रुप क्लब और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम से अर्जित आय आपदा राहत कोष में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नाटक के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य विकट वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार नीतिगत परिवर्तन और नए कानूनों से इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है। जो आपने प्रस्तुत करना था आजादी के बाद की जो घटनाएं थी, इतिहास का सबसे बड़ा पार्टीशन था, सबसे ज्यादा लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा पार्टीशन था। तो जिस ढंग से आपने प्रस्तुति की, बच्चे के रोने से लेकर गाड़ी के चकचक करने से लेकर परिवारों के बिछड़ने से लेकर, एहसास वहां बैठ के ऐसे हो रहा था कि हम उस अतीत में चले गए हैं। आप जानते हैं सरकार आपदा से जूझ रही है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है। ये सब चुनौतियां हैं हमारे सामने, पर चुनौतियों के सामने हमें युद्ध की तरह लड़ना है, लड़ाई की तरह नहीं लड़ना है। और हमारी सरकार का ये, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी सदस्यों का, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का, आप सब लोग कर्मचारियों का, इस चुनौती से लड़ने के लिए, आर्थिक तंगी से और इस आपदा से लड़ने के लिए आप दिन रात हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, हम नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं, हम नए कानून बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य की पीढ़ी का और आने वाले जो वर्तमान में हमारे कार्यरत कर्मचारियों का फायदा हो। थोड़ा कष्ट होता है शुरू में, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के सामने जो रोजगार की चुनौती है उसको दूर करना भी हमारा दायित्व है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस आपदा के काम थोड़ा लेट हो सकते हैं, 4 वर्ष में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस समय राज्य बरसात में आई आपदा की त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। महत्वपूर्ण सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए राज्य सरकार दिन रात प्रयासरत है। किसानों और बागवानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और उनके वित्तीय नुकसान को कम करने के दृष्टिगत परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए अस्थायी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की मदद करने के लिए संवेदनशील है। उन्होंने चंद्रताल में चलाए गए बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी के नेतृत्व में यह असाधारण बचाव अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपदा की स्थिति में लोगों को तीव्र गति से राहत प्रदान कर राज्य सरकार ने एक संवेदनशील व जिम्मेदार प्रशासन का परिचय दिया है। सरकार ने संकटग्रस्त लोगों को समयबद्ध एवं उदार सहायता सुनिश्चित की है। शनिवार को बालीचौकी उपमंडल के आपदाग्रस्त क्षेत्र खोलानाल की 2 गर्भवती महिलाओं श्रीमती रेशमा और श्रीमती बोलमा को एयरलिफ्ट कर जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। ये महिलाएं अपने परिवारों के साथ नगवाई राहत शिविर में थीं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों की अनुपालना करते हुए मंडी जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह करीब 8 बजे दोनों महिलाओं को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भुंतर एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर मंडी अस्पताल पहुंचाया। यहां उन्हें आवश्यक चिकित्सा देखभाल सुविधा प्रदान की गई। प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती बोलमा तथा श्रीमती रेशमा और उनके परिजनों ने कहा कि त्वरित मदद उपलब्ध करवाने के लिए वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के धन्यवादी हैं। बहुत ज़्यादा दाल आती है, जैसे कि कई लोगों के घर चले गए हैं, भेड़ बकरियाँ बहुत जान माल का नुकसान हुआ है सर। कई से नाले निकले हैं, गड्ढे निकले हैं सर, तब जाकर गाँव आते हैं। हालांकि क्षेत्र को वहाँ पहुँचने में हमें कम से कम 2-3 घंटे लगे सर। और वहाँ फिर हमें BDO सर, SDM सर मिले, उन्होंने हमें नगवाई में शिफ्ट किया गेस्ट हाउस में। और वहाँ से सुबह हम सर 7 बजे निकले और भुंतर एयरपोर्ट से हम यहाँ जनरल हॉस्पिटल मंडी में आए सर। यहाँ हमारी ट्रीटमेंट अच्छे से हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से हम गर्भवतियों को इतनी सुविधा प्राप्त हो पाई है। रोड वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। हम बहुत मुश्किल से आए, हमें प्रशासन वालों की मदद मिली। फिर उन्होंने हमें नगवाई को शिफ्ट किया। NHP से नगवाई गेस्ट हाउस में थे हम। फिर सुबह हमें भुंतर पहुँचाया आज सुबह। उसके बाद हमें हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ तक पहुँचाया मंडी तक। फिर वहाँ से हमें SDM ने लाया हॉस्पिटल तक, क्योंकि डिलीवरी की डेट 15 सितंबर की है मेरी। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का और मुख्यमंत्री जी का। हिमाचल सरकार संकट के समय में केवल तत्काल राहत ही नहीं बल्कि समग्र दृष्टिकोण अपनाकर प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा पर ध्यान दे रही है। सुख की सरकार के राहत भरे कदम, संवेदनशीलता भरे स्पर्श और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से लोगों का दुख दर्द कम हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए